हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे पॉलिटी में IAS चैनल पे। तो बने रहो सभी स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? तो बात कर लेते हैं आज हम वाइस प्रेसिडेंट की फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन और उनकी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। लेकिन आज कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस, टर्म, वैकेंसी, फंक्शंस, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा और डीप में स्टडी करेंगे। और आप प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हुआ करे, ठीक है? क्योंकि डीपली पढ़ाती हूँ मैं, कोई भी क्वेरीज होती है वो भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाती है एंड तक देखने पे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन, सबसे पहले मान लो एक वाइस प्रेसिडेंट आप बनना चाहते हो। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी जो कंडीशंस है, क्या क्या होनी चाहिए, तभी आप एक वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है ये है कि आप जब इसका फॉर्म फिलअप करते हो, जब आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो, उस कंडीशन में आप किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी चैम्बर के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर उस समय पर अगर हो तो आप प्लीज़ साथ के साथ रिज़ाइन दे दें ताकि आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर सके। अन्यथा आपको वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको आपकी सारी कंडीशंस वहाँ पे देखी जाती हैं और कंडीशंस ना मिलने पे आपको क्या करेंगे, वो आपको हटा देंगे, ठीक है? तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप उस समय कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना करते हो कहीं पे भी। उस कंडीशन में भी अगर जॉब करते हो तो उस कंडीशन में आपको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखें, है ना? तो हम टर्म की देखें। टर्म क्या है कि टर्म का मतलब है टेन्योर बोलते हैं। और टेन्योर कितने साल के लिए, इट मीन्स कार्यकाल इसका कितने साल के लिए इसको नियुक्ति दी जाती है अपने पद पर। ये 5 साल के लिए रहता है। जैसे प्रेसिडेंट, मैंने कहा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कुछ सिमिलरिटी हैं, तो उन्हीं चीज़ों की जैसे सिमिलरिटी अब किसकी थी, टेन्योर की थी। ये भी 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है? और ये खुद भी अपने पद से रिजाइन दे सकता है। किसको? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट के थ्रू ये क्या किया जाता है, इसको अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है? और अब जो त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र किसके हाथ में थमाता? प्रेसिडेंट के हाथ में। भाई लो कि अब मुझे अपने पद पे नहीं रहना और मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, तो ये कहीं भी अगर ये 5 साल के अंदर भी बीच में छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ सकता है अपने पद को, ठीक है? और वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी का मतलब है कि इसकी वैकेंसी कब रहेगी, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो कब खाली रहेगा। या तो मान लो इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की, उस कंडीशन में इसका जो ऑफिस है खाली रहेगा। या फिर ये खुद अपना रिजाइन दे दे उस कंडीशन पे, या फिर इसको रेजोल्यूशन के थ्रू इसको त्याग पत्र दे दे, तो भी इसका जो ऑफिस है वो कैसा रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है? तो ये इसकी कंडीशन सी। वैकेंसी कैसे कैसे होती हैं देखो, कुछ डिफरेंस बता देती हूँ। देखो जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट तो चूज़ की हटाया जाता है उसके पद से इम्पीचमेंट के थ्रू, लेकिन इसको ध्यान रखें, इसको रिजोल्यूशन के थ्रू हटाया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है लोकसभा की, और जो मेजर मेजॉरिटी जो चाहिए होती है वो उसकी राज्यसभा की चाहिए होती है। तो प्रीलिम एग्ज़ाम और मेंस, प्रीलिम में भी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपके जो गलत हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे याद रखें सिंपल जो मेजॉरिटी चाहिए वो लोकसभा की चाहिए, ना कि राज्यसभा की रिजोल्यूशन में, ठीक है? तो हम नेक्स्ट देखेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसकी फंक्शंस क्या है देखा जाए तो, मान लो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट उस कंडीशन में जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट मान लो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, उस कंडीशन में जो आपका उपराष्ट्रपति है वो उसकी जगह पे रह सकता है। और कितने वर्ष तक, ये भी लिमिट है, वर्ष नहीं, ओनली 6 मंथ तक, ठीक है? 6 मंथ तक रह सकता है। उसके बाद इसको उसके पद से, प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाएगा अपने आप ही। और 6 मंथ के बाद अपने आप ही क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। 6 मंथ तक तो होंगे नहीं, 6 मंथ तक तो इसको किसकी तरह काम करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की तरह। और उस कंडीशन पे इसके जो जितने भी पावर होंगे, फंक्शन होंगे, वो सभी बिल्कुल इसको इक्वल दी जाएंगी जो पहले प्रेसिडेंट को दी जा रही थी, ठीक है? ऐसे नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट है तो इसको कम दी जाएंगी, नहीं, इसको भी बिल्कुल इक्वली दी जाएंगी। और ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन की तरह काम करता है, किसमें, राज्यसभा में। जब मान लो चेयरमैन उपस्थित ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस कंडीशन में काम करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको जो वेतन दिया जाएगा, जो भी इसकी सैलरी होगी, बिल्कुल चेयरमैन की तरह दी जाएगी। लेकिन उस कंडीशन में ये वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर सकता, ये आप याद रखें, ठीक है?
क्योंकि एक बार में सिर्फ ये एक ही ऑफिस पे रह सकता है, और मान लो ये चेयरमैन है उस कंडीशन पे इसको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं दी जाएगी। तो ये पॉइंट है, याद रखें इन पॉइंट को, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति मैंने बताया था आपको प्रेसिडेंट के थ्रू की जाती है। अगर इसकी अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन इससे इसलिए डिफर है, मान लो 5 साल के लिए जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब प्रेसिडेंट की 5 साल वो हो गए, ठीक है, पूरे हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि मान लो वैकेंसी है उसके ऑफिस में, ठीक है, तब तक ये उसके पद पे रह सकता है अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन हमारे देश में क्या है, अगर राष्ट्रपति 5 साल उसके पूरे हो गए हैं, मान लो फिर भी कुछ समय है चुनाव के, तो उस समय पे कोई भी वाइस प्रेसिडेंट उसके पद को ग्रहण नहीं कर सकता उस कंडीशन पे। तो ये कुछ इन दोनों में क्या थे डिफरेंस है, अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। और इंडिया को जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो उसकी जो रूपरेखा है बिल्कुल अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को देख करके ही हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो इसी हम कह सकते हैं कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की हमने पूरी कॉपी की है। पहले कहाँ था, पहले कोई वाइस प्रेसिडेंट होता था, पहले एक राजा होता था, वही पूरे देश को संभालता था। लेकिन हमने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया, करने के बाद ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे दिन लगे, मैंने आपको बताए थे 2 years 11 मंथ और 18 डेज़ लगे थे, ठीक है। तो बहुत सारे डेज़ हो जाते हैं इनमें। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, राज्यसभा थी, उसके मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा कंक्लूजन निकाला, उसके बाद ही पता लगाया कि अब हमारा जो संविधान है वो कैसा बनना चाहिए, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की आर्टिकल 63 में इसके ऑफिस को मेंशन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होना ही चाहिए इंडिया में। ये सर्टेनिटी 63 आर्टिकल, इट मीन्स जो 63वीं जो धारा है वो इसको निर्धारित करती है। और इसकी जो 63 से लेकर के 71 तक इस जो धारा हैं वो सभी इसके सभी टर्म्स को मेंशन कर दिया। देखो 63 तो इसके ऑफिस को करती है 64 आर्टिकल मेंशन करता है कि इसके पास क्या, ये कैसे वर्क कर सकता है, एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की तरह ये काम कर सकता है। 65 मेंशन करती है कि ये प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है जब प्रेसिडेंट डेथ हो गई या वैकेंसी हो प्रेसिडेंट के ऑफिस में। और 66 करता है कि मेंशन करता है कि इसका इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इसको चुना कैसे जाना चाहिए। मैंने बताया था ना आपको, इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो आपके राज्य नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वही क्या करते हैं, इसको चुनने का काम करते हैं, ठीक है। और इसकी 67 मैंने आपको ये भी बताया था, जो 67 है इसकी जो टर्म है ना, इट मीन्स इसका टेन्योर कितना होना चाहिए, वो आपके 67 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। 68 आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है, इसका जो टाइम है ये तब तक अपने उस पे रह सकता है पद पे जब तक इसका जो पद तब तक इलेक्शन ना हो, ठीक है। अगर 5 साल भी अगर पूरे हो गए ना तभी भी ये अपने पद पे रह सकता है जब तक इलेक्शन नहीं होता। और आपका जो 60 इट मीन्स आपका जो 69 है वो इसकी जो ऑथ है, ऑथ को एक्सप्लेन करता है कि ये कौन कौन सी शपथ लेता है, इसकी सर्टेनिटी और इसकी निर्धारण कौन सी धारा में की गई 69 में, ठीक है। और इसका जो 70 आर्टिकल है वो मेंशन करता है कि इसका जो फंक्शन है, ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए। अब ये फंक्शन मान लो कोई भी इसके फंक्शंस को नहीं समझ पा रहा हो तो आप इट मीन 70 आर्टिकल वो देख सकते हो, तो इजीली समझ जाओगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या है। ये आपके वाइस प्रेसिडेंट की बात थी। और कोई भी डाउट हो मेंस, क्योंकि मेंस में मैं बिल्कुल मेंस लेवल का पढ़ाती हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक लिंक पे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और अभी तक चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी जो क्लास है वो मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑल दी स्टूडेंट्स।